हर हर महादेव। आज है भौम प्रदोष व्रत। आज हम सुनेंगे भौम प्रदोष यानी कि मंगलवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा। यदि आप प्रदोष का व्रत भी नहीं करते हैं तब भी इस कथा को सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार को पड़ने की वजह से इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मांगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मांगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मांगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मांगलिया को पुकारे, तभी वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मांगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मांगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मांगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा, फाल्गुन प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस कारण वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालकों के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि सांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि सांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की उसने इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि सांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी।
इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात असुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान असुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी भी दूर हो गई। वह भी शिव भक्ति में लीन रहने लगी। प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुई। सभी मिलके बोलिए हर हर महादेव।